हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से और मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है। चाची और मम्मी, बड़ी मम्मी लोग चले गए हैं घास काटने के लिए। घर में भाभी, मैं, नवी हैं और चाचा है नीचे। अरे चाची नीचे खेत में गई है घास काटने के लिए। और मौसम ठीक ठाक वाला हो रहा है, ना बारिश ना धूप। खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर रेस्ट किया आज, क्योंकि हम लोग दुकान से आने में लेट हो गए थे। तो ज़्यादा देर तो सोए नहीं, आज आधे घंटे सोए हैं। तो अभी बज चुके हैं 5 और हम लोग अभी मंदिर साइड को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा है। बता रहे थे हिंदी लोग कि अब गांव में रोड आने वाली है। गांव में रोड भी कब आ रही है, जब गांव के आधे से ज़्यादा लोग जाने लगे। चलो कोई बात नहीं, जो आधे लोग हैं उनके लिए तो सुविधा होगी। चलो देख के आते हैं एक बार कहाँ तक पहुँची है रोड। तो एक रास्ता यहाँ से ऊपर को जाता और एक रास्ता यहाँ से ऊपर को। तो यहाँ से ऊपर को हम लोग जाएंगे तो खड़ी चढ़ाई तो होगी, बट शॉर्ट जल्दी पहुँच जाएंगे। और यहाँ से ना खेत जाना पड़ता है, एक तो जोंग लगेंगे और लंबा रास्ता भी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारा घर है वो नीचे और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और यहीं पे पहुँचने में इतनी ज़्यादा थकान लगी है, बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो आफत आ जाती है। तो पहले हम जब ऊपर से आते थे ना नीचे को, तो हमेशा इस वाले पत्थर में बैठते थे, यहाँ पे बैठते थे या वहाँ पे बैठते थे। अभी तो हम लोग ऊपर ही को जा रहे हैं, पता नहीं कब रोड के यहाँ पे पहुँचेंगे, कब नीचे आएंगे। और मौसम ना खतरनाक ही हो रहा है, मतलब पूरा कोहरा लगा है। और बड़ी मम्मी और मम्मी वो नीचे पे घास काट रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे वहाँ को। और पता है पहले ना वो नदी के पार साइड घर है ना, वहाँ से भी स्कूल आते थे। हमारा स्कूल है यहाँ, कहीं कोहरा लगा है तो दिख नहीं रहा अच्छे से। वहाँ से भी आते थे बच्चे स्कूल में, वो टॉप से। और एक नीचे साइड से आती थी, यहीं से नीचे को, वो तो हमारे साथ ही आती थी। बिंदु तेरा घर भी कहीं कहीं होगा, देख ले। और एक यहीं नीचे साइड से आती थी, वो तो इसी रास्ते आती थी। फिर हमारे घर आती थी, फिर हमारे साथ आती थी स्कूल। पहले ना मतलब इतने दूर दूर से स्कूल आते थे बच्चे, क्योंकि स्कूल कम ही होते थे तब हमारे पूरे एरिया में। मतलब पहले शिंगाली में भी स्कूल नहीं था, तो शिंगाली, भागी चौरा गाँव है जो, बहुत सारे गाँव से यहीं आते थे गरखा। अब तो एक शिंगाली में भी बन गया है और अब गरखा में भी हो गया, 2 तो ये हो गए। और वैसे भी अब आधे से ज़्यादा बच्चे तो बाहरी को पढ़ते हैं। अब तो स्कूल में भी बहुत कम है बच्चे, मतलब एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे या 18 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। पहले तो हमारे टाइम पे एक ही क्लास में 30-40 बच्चे हुआ करते थे। और जो हमसे बड़े दीदी लोग थे वो बोलते थे हमारी क्लास में तो 60-70 थे। जब दादा लोग पढ़ते थे, दादा लोग बोलते थे हमारी 2-2 क्लास होती थी, ए और बी एक ही में, मतलब 60 से ऊपर होते थे। पहले इतने बच्चे पढ़ा करते थे। अब तो इंटर कॉलेज भी हो गए हैं जगह जगह पे, और अब बच्चे घरों में भी कमी है, बाहरी को ज़्यादा पढ़ते हैं। माल्टे के पीछे साइड ना घर है, तो पहले लोग रहा करते थे यहाँ, तो रास्ता भी साफ होता था। और आज तो मैं कितने सालों बाद आ रही हूँ यार, अब तो रास्ता ही नहीं दिख रहा, कैसे जाएं समझ ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये देखो यार, अपने जानो आप में लड़े चढ़ने जानो बहुत है। तो पहले ये था रास्ता, अब रास्ता तो बिल्कुल गायब ही हो गया, पूरा घास ही घास हो गया था। अब हम लोग इस रास्ते जा रहे हैं 5:30 और हम लोग ना अभी रास्ते में है। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। ये देखो यार, ऐसा रास्ता था, रास्ता वो था तो घास ही घास है, दीवार के साइड रास्ता था तो घास ही घास हो रखा था। हम लोग वहाँ से नहीं गए तो यहाँ से आए हैं, और यहाँ से भी आफत आ गई। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, वो जो मैं बोल रही थी ना स्कूल के बच्चे आते थे वो नीचे साइड, वो यहाँ से आते थे, यहाँ इस साइड से आते थे। और मैं बता रही थी ना कि एक लड़की हमारे साथ स्कूल आती थी करके, तो उनका घर कहाँ है, अगर कभी दिखेगा थोड़ा बहुत, वो साइड को। मेरे को तो पूरे 3 घर दिख रहे हैं कैमरे में, शायद 3 घर ना दिखें। पहले यहाँ ना 3 परिवार रहते थे, फिर उसके बाद 2 परिवार तो चले गए। अब आजकल एक ही परिवार रहता है, वो भी सिर्फ आमा बबू ही रहते हैं। उनके बच्चे ना बाहर को सेटल हो गए हैं। जो हमारे साथ पढ़ती थी उसकी भी शादी हो गई है, और उसके दादा लोगों की भी शादी हो गई है, वो लोग भी अब बाहर को सेटल हो गए हैं। जब भी कुछ सामान लेना होता है ना उन लोगों ने, तो वो लोग यहाँ से घूम के ऐसे कुछ आके यहाँ से नीचे को हमारी दुकान पे आते हैं या भागी चौरा जाते हैं। मतलब सोचो यार, बरसात के टाइम पे कैसे आते होंगे, एक तो जॉग और ऊपर से इतना बड़ा बड़ा घास हुआ रहता होगा यार, बड़ी दिक्कत है। और रास्ता देखो इतना खतरनाक है, अभी ऐसा दिख रहा है ना पूरा रास्ता वहाँ को ऐसा ही है। अगर थोड़ा भी इंसान अगर अच्छे से ना चले, बैलेंस से बिगड़ जाए ना, तो इंसान समझो सीधे नीचे को, वैसा वाला रास्ता है यहाँ को।
और वो ऊपर वहाँ भी पहले लोग घास काटने के लिए जाते थे, गजे काटने के लिए, ऐसे चट्टान में भी जाते थे लोग पहले। आजकल तो शायद नहीं जाते हैं। तो हम लोग बैठे थे वो नीचे पे और रोड पहुँच गए यहाँ पे। हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ तक पहुँची है रोड। तो ये है रोड, वहाँ से हम लोग नीचे को नहीं गए, अब जाएंगे। अभी हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं अभी, तो वहाँ से नीचे को जाएंगे। फिर ये और रोड के चारों ओर से व्यू देखो यार, कितना बढ़िया लग रहा है। तो गिरी गिरी ये देखो रोड में मिट्टी मिट्टी हो रही है ना। ये रोड का काम आजकल ही चल रखा है, मतलब ये काम शायद 3-4 दिन पहले हो रखा है, तब भी ऐसा हो रखा है। वैसे चौड़ी तो बना रखी है ना, और पहले यहाँ पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था। अब देखो यार रोड आने से कितना अच्छा लग रहा है, मतलब। लेकिन यहाँ को घर तो है नहीं। हिंदी बोल रही है तू, बड़े रौब से कह रही है भाई हमारा गांव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बल ये भी ठीक कह रही है, वो वहाँ पे है गांव, अब गांव दिख नहीं रहा है पेड़ पौधों की वजह से। जो ये रोड है ना, इसके नीचे 3-4 खेत नीचे आप लोगों को छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे ना, और माल्टे के पेड़ हैं। एक वहाँ पे माल्टे का पेड़ है। तो पहले यहाँ पे 2 परिवार रहा करते थे। एक मेरी बड़ी मम्मी लोग रहते थे, वो लोग अब खटीमा चले गए हैं। और पहले उनके बगल में उनकी देवरानी लोग रहते थे। मतलब एक तो उनका पुराना वाला घर था दोनों भाइयों का, जो उनके पापा लोगों ने बनाया था, उस ज़माने का था। एक उन दोनों भाइयों ने अपना अपना बनाया था। छोटे वाले उनने इस साइड को बनाया था और बड़ी मम्मी लोगों ने इस साइड को बनाया था। पूरा ही घर मतलब गया पता है। और वो बरसात के टाइम पे भी नहीं गया, कुछ पता ही नहीं चला। जैसे क्या होता है, आपदा कैसे आती है, बरसात होती है जब ज़्यादा वो होता है, तब इनका घर धूप जाने मतलब बारिश आने के 5-6 दिन बाद, जब बारिश आई ना, उसके 5-6 दिन बाद मतलब अचानक से दरार आ गई, घर पे दरार आ गई। और उसके बाद धीरे धीरे पूरा घर, मतलब ये देखो दरार यहीं से आई, अभी भी दिख रही होगी ना थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये पूरी दरार आई और पूरे घर पे मतलब पूरा घर ही गिर गया, मतलब बेकार ही हो गया था। पहले इतना अच्छा लगता था यहाँ पे उन लोगों सब, जब हम लोग इनके घर जाते थे तो वो वहाँ पे बैठने के लिए बनाया था इन लोगों ने, यहाँ पे बैठते थे। और वहाँ पे लोग गाय भैंस बांधते थे। और यहाँ इतना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक घर था। और नीचे को खेती बाड़ी करते थे, बहुत बढ़िया था। अब देखो जब लोग ही नहीं है तो कैसा हो गया, पूरा बंजर ही बंजर। अब जो मेरी ताई जी की देवरानी लगा, वो नीचे रहते हैं वो लोग, तो उन्होंने वहाँ को बहुत अच्छा बना दिया, क्योंकि घर है नहीं तो अब यहाँ वो क्या करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे नीचे को। ऊपर भी क्या ही जाएँ, मतलब ऊपर को भी कुछ है नहीं, पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो इसकी वजह से घर नहीं दिख रहे। और गांव में हम लोग जा नहीं रहे, क्योंकि गांव यहाँ से बहुत दूर है, तो आफत आ जाएगी हमें चलते चलते। हम लोग सोच रहे हैं रोड बाय रोड नीचे को जाते हैं। अब तो बोल सकते हैं हम भी रोड बाय रोड, क्योंकि रोड तो है ही भाई। तो रोड बाय रोड जाते हैं नीचे तक, देखते हैं कहाँ पे ख़त्म हो रही है रोड आ तो ये ऊपर साइड से रही है, यहीं से पूरे गाँव से वो सिंगाली है ना, एक सिंगाली से कट के आ रही है पूरे गाँव के रास्ते यहाँ से नीचे को। तो अब हम लोग जहाँ पे रोड खत्म होगी वहाँ पर तक जाएंगे, और उसके बाद सीधे घर को। और ये वाली रोड ना वैसे हमारे लिए तभी मतलब लाभदायक है ना, जब हम लोग मंदिर में सामान लेके आएंगे। क्योंकि जब हम लोग मंदिर में कुछ सामान लेके आएंगे तो सिंगाली के रास्ते आएंगे, वरना हम लोग जब भी जाएंगे हमारी जो पुरानी वाली रोड है हम लोग वहीं से जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ से नज़दीक होगा, यहाँ से बहुत दूर होगा। तो हम लोग नीचे, कोई बात नहीं, मंदिर जाने के लिए हमारे लिए भी ठीक हो जाएगा और गाँव वालों के लिए भी सुविधा हो गई है। तो ये है हमारी पुरानी वाली टैंकी। इस टैंकी से ना पहले पूरे गांव में पानी जाता था, मुजेड़ा गांव में भी और बाराकोट में भी। अब इस वाली टैंकी के ऐसे हाल हो गए हैं, अब वो नीचे वाले टैंकी से जाता है पानी, और हमारा रास्ता भी यहीं से नीचे को जाता है। और पता है मैंने टैंकी देखे रास्ता पहचाना, मुझे वरना पता नहीं चला था हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। जाते रहते थे, जैसे ये टैंकी देखे, अरे ये है हमारा रास्ता, कह रही थी मैं। अब यहाँ से उधर को जाएगा गाँव को गई है रोड, है ना। हाँ ये रोड जा रही है गाँव को, हाँ वो वहाँ पे तक गई है शायद। और हम लोग अब उधर को नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं यहाँ से घर। ये है पुरानी टैंकी और ये है नई टैंकी। तो जो घर में आप लोगों को ऊपर दिखा रही थी ना कि आपदा की वजह से घर टूट गया था, उन लोगों ने नीचे घर बनाया करके, तो उनका घर ये है। कितना अच्छा बना दिया, देखो वहाँ पे टीन वाला बना रखा है, और यहाँ पे घर है। इस साइड को शायद किचन बना रखा है। हमारे खेत, घर कितना दूर है और खेत देखो यहाँ हुए। और ये खेत तो नज़दीक है समझो, हमारे घर से ना खेत बहुत दूर है, वहाँ को भी है खेत, वो उधर साइड को।
तो हम लोग आ गए हैं जहाँ पे मम्मी लोग घास काट रहे हैं उसके ऊपर साइड। तो हमने मम्मी लोगों को बुलाया घर आने को, और खाली जो बुलाया कहने जैसा हो गया। हम लोग सीधे जाते तो बढ़िया ही होता, और यहाँ से हम लोगों ने बोला घर नहीं आ रहे हो, तो वो लोग बोले तुम लोग भी नीचे आओ हमारे साथ। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे को। ओ हाय। तो मम्मी और बड़ी मम्मी यहाँ पे आए थे घास काटने के लिए। बड़ी मम्मी तो रेस्ट फरमाने लग गए हैं, और मम्मी अभी भी थोड़ा बहुत काट रही है। तो मम्मी लोगों ने भी घास काट लिया और हम लोग जाने लग गए हैं अब घर। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।